नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है द मीन 2 की। एक छोटी लेकिन दिमाग हिला देने वाली हॉरर फिल्म। सोचिए, आधी रात का समय है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक सुनसान रेलवे प्लेटफॉर्म, जहाँ टिमटिमाती पीली लाइटें अपनी आखिरी सांसें लेती हुई। हवा ठंडी है और सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी धड़कनें भी अजनबी लगने लगे। एक अकेला यात्री उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, थका हुआ, बेचैन और अपनी ट्रेन का इंतजार करते हुए। बार बार घड़ी को देखता हुआ। उसके जूतों की हल्की आहट उस खाली जगह पे गूंजती है, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो अपने फोन की स्क्रीन को जलाकर समय देखता है, लेकिन नेटवर्क नहीं है। ट्रेन लेट है। वो लंबी सांसें लेकर बेंच पर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर आती है। दूर धुंधली रोशनी के नीचे कोई खड़ा है। सफेद चेहरा, काली आंखें, स्थिर शरीर। एक मीम। वो बिल्कुल हिल नहीं रहा, बस देख रहा है। यात्री पहले तो नजरें हटाता है, उसको समझाता है कि शायद कोई कलाकार होगा, कोई पागल या कोई मजाक। लेकिन जब वो दोबारा देखता है, वो मीम कुछ कदम और करीब आ चुका होता है। बिना आवाज, बिना कदमों की आहट के। अब उसके भीतर एक अजीब सा डर जन्म लेने लगता है। वो उठकर दूसरी दिशा में चलता है, पर उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही वो मुड़ता है, मीम फिर थोड़ा और पास दिखाई देता है। उसकी मुस्कान वैसी ही जमी हुई, उसकी आंखें वैसी ही खाली। हवा भारी होने लगती है। प्लेटफॉर्म छोटा लगने लगता है और सन्नाटा अब सिर्फ सन्नाटा नहीं, बल्कि एक चेतावनी जैसी लगती है कि कुछ गलत होने वाला है। बहुत गलत। यात्री अब तेज कदमों से चलता है, खुद को समझाते हुए कि वो बस वहम कर रहा है। लेकिन तभी मीम अपने हाथ उठाता है और हवा में कुछ बनाने लगता है, जैसे किसी अदृश्य दीवार को छू रहा हो। और दोनों हाथ फैलाकर उस काल्पनिक सदैव को डुबाता है, थपथपाता है और मुस्कुराता है। यात्री को गुस्सा आता है। वो उसकी तरफ देखकर काफी गुस्से में उसे देखने लगता है। वो आगे बढ़कर उस जगह से गुजरना चाहता है जहाँ मीम दीवार बना रहा है। लेकिन जैसे ही वो कदम बढ़ाता है, वो अचानक रुक जाता है, जैसे किसी सख्त चीज से टकरा गया हो। वो हाथ आगे बढ़ाता है, कुछ नहीं दिखता, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। वो इधर उधर देखता है, प्लेटफॉर्म खाली है, फिर भी वो फंसा हुआ है। मीम अब रस्सी खींचने का अभिनय करता है, जैसे उसने कोई अदृश्य डोरी पकड़ रखी हो। वो धीरे धीरे उसे खींचता है और यात्री अचानक पीछे की ओर घिसटने लगता है, जैसे सच में कोई ताकत उसे खींच रही हो। उसकी आंखों में अब घबराहट साफ दिखाई देती है। पूरी ताकत से भागने की कोशिश करता है। कैमरा जैसे उसके साथ दौड़ता है, सांसों की आवाज गूंजती है और दिल में धड़कनें तेज होती जाती है। लेकिन हर मोड़ पर, हर दिशा में मीम पहले ही खड़ा मिलता है। ऐसे वो जगह नहीं बदल रही हो, बल्कि पूरी दुनिया ही उसके हिसाब से घूम रही है। अंततः मीम अपने हाथों में एक बॉक्स बनाती है, एक अदृश्य डिब्बा। वो चारों तरफ दीवारें खींचती है, ऊपर छत बनाती है और नीचे फर्श। यात्री खुद को उसी बॉक्स के अंदर पाता है। वो दीवारों को धक्का देता है, मुक्का मारता है, चीखता है, लेकिन उसकी आवाज बहुत बाहर नहीं जा पा रही थी। अब प्लेटफॉर्म नहीं, दुनिया नहीं, सिर्फ वो और अदृश्य कैद। मीम धीरे धीरे करीब आती है। उसका चेहरा लगभग उसके सामने। उसकी मुस्कान चौड़ी होती जा रही थी। आंखें दया नहीं, सिर्फ नियंत्रण। वह उंगली से हवा में एक आखिरी रेखा खींचता है और अचानक प्लेटफॉर्म की लाइटें एक बार एक बुझने लगती है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। कुछ सेकंड तक सिर्फ सांसों की आवाज, फिर वो भी बंद। जब रोशनी वापस आती है, प्लेटफॉर्म फिर वैसा ही, खाली, ठंडा और शांत। लेकिन यात्री गायब है। उसकी जगह सिर्फ मीम खड़ा है, स्थिर मुद्रा में, रहस्यमय मुस्कान के साथ। वो धीरे धीरे कैमरे की ओर देखता है, जैसे अब उसकी नजर दर्शक पर हो। और तभी समझ आता है कि मीम कोई इंसान नहीं था, वो डर का प्रतीक था। वो खामोशी थी जो अकेलेपन में पनपती है। वो अदृश्य कैद थी जिसमें इंसान खुद को बंद कर लेता है। स्टेशन वो जीवन का प्रतीक था, ट्रेन उम्मीद का, और इंतजार वो समय जब दिमाग अपने ही साय से डरने लगता है। जैसे ही स्क्रीन धीरे धीरे काली होती है, ये एहसास रह जाता है कि शायद वो मीम अभी भी वही है, किसी और के इंतजार में। शायद अगला शिकार वो होगा जो अगली ट्रेन का इंतजार करेगा, या शायद वो हम हैं जो कहानी को देख रहे हैं, क्योंकि असली डर चीखता नहीं, मुस्कुराता है चुपचाप, और हमें हमारी बनाई अदृश्य दीवारों में कैद कर देता है।